दास नीरज की लाइनें हैं कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति में। मौजूद हैं आज हम उस ब्रह्मनगरी ढाना की इस पावन धरा पे, जब बच्चे 12वीं पास करके सागर के लिए जाते थे, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव बड़े प्यार से लोग भैया कहते हैं उनके लिए 2010 में शुरुआत हुई थी उस महाविद्यालय की कि बच्चों को सागर जाने के लिए रोका। उन्होंने कहा हम आपको पढ़ाई की व्यवस्था कराएंगे ढाना में, लेकिन बिल्डिंग का अभाव था, भवन का अभाव था, किराए की मकान में वो चला। इसके बाद 2018 की बात करें तो वो सौगात दी उन्होंने कि जब शासकीय महाविद्यालय का भूमि पूजन नहीं, उद्घाटन भी किया तो बच्चों को एक सर्व सुविधा युक्त भवन भी मिला और एक महाविद्यालय के रूप में ऐसी तस्वीर सामने आई कि इतिहास गवाह है उस चीज का। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि जब प्रथम अध्यक्ष यानी जन भागीदारी की बातचीत करें तो पहले अध्यक्ष राकेश तिवारी जी हमारे नई बिल्डिंग 2018 की बात करें तो राकेश तिवारी मालक को प्रथम दर्जा दिया यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय ढाना में जन भागीदारी अध्यक्ष का। इसके बाद सरकार की बात करें तो पिछले साल यानी कांग्रेस की 16 महीने की सरकार चली, ज्योति पटेल को यहाँ का अध्यक्ष बना। विवादित भी रहा यहाँ का माहौल उस टाइम पे, लेकिन पुनः जब 16 महीने के बाद जब कांग्रेस की सरकार छूटी, भाजपा ने जब थामन दामा, भाजपा ने जब सरकार बनाई, इसके बाद अब वो घड़ी आ गई कि जब नया अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त होना था और नियुक्त हुई यहाँ पे बड़े प्यार से लोग बोलते हैं श्री गणेश दुबे जी गुड्डा भैया। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति न्यूज में। नमस्कार। क्या कहते भाई साहब, यानी देखें कि जिस तरीके की यानी बड़ी सौगातें चल रही थी, कई नाम सामने आ रहे थे। सबसे पहले तो विद्या की देवी माता सरस्वती के चरणों में नमन करता हुआ हमारे महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही भव्य और शानदार हमारा स्वागत हुआ। हम सब जो कार्यकर्ता आए थे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे गांव के जो वरिष्ठ नागरिक, हमारे सरपंच, पूर्व सरपंच आदि, हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई भानु पांडे थे, हमारे पास के ग्राम लालीपुर के उप सरपंच आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह लालीपुर और अन्य जो भी बंधु हमारे साथ थे, एक ऐसा भव्य स्वागत हम लोगों का किया गया। उसके लिए सबसे पहले मैडम का और पूरे स्टाफ का धन्यवाद दूंगा। देखते यानी कई चेहरे सामने आ रहे थे, कई नजरें टिकी थी शासकीय महाविद्यालय ढाना पे। अध्यक्ष की कुर्सी एक बड़ी कुर्सी होती है, यानी क्या देखो, बड़ी कुर्सी और छोटी कुर्सी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो मैं तो एक अदना सा और छोटा सा सिपाही हूँ। अपन तो दरी बिछाने वाले हैं, पोस्टर चिपकाने वाले हैं। मैं बचपन से संघ की शाखाओं से जुड़ा रहा, मतलब बाल्यकाल लगभग हम 6वीं क्लास में थे जब हमने प्रथम अपना जो वर्ग था और संघ की शाखाओं में जाना हमने शुरू किया। तो वहाँ से संस्कार मिले हमें और धीरे धीरे जब बढ़ते हुए उम्र बढ़ी और जब पार्टी की बात आई तो थोड़ा सा झुकाव और थोड़ा सा लगन, महत्वाकांक्षा राजनीति में कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की थी, मगर ऐसा कभी नहीं सोचता था कि इतना बड़ा पद, ऐसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हमें मिलेगा। और ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है, क्योंकि कार्य की और कर्म की जो मूल्यांकन है वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। कि कब आप अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी। एक चाय बेचने वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री कि जो आज देश को पूरे वर्ल्ड में ऐसा नाम दिला रहे हैं कि आज विश्व गुरु की ओर हम बड़ी ही तेजी से हमारी माँ भारती परम वैभव के शिखर तक पहुंचने के लिए लालायित हैं। ऐसा माँ भारती का वो लाल, उसके चरणों में मैं तो भगवान की तरह उनकी पूजा करता हूँ। मैं तो नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ कि उन्होंने इस देश की माटी का जो कर्ज है, जो ऐसा चुकाया है कि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है, ना भारत के इतिहास में मुझे लगता है कभी हो। भाई साहब 2 सवाल आते हैं इसमें
चाहे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो, जी। या कार्यकर्ता का दुर्भाग्य हो या इस महाविद्यालय का दुर्भाग्य हो कि कोई भी यानी 5 साल इसमें पूर्ण नहीं कर पाया आज तक जन भागीदारी अध्यक्ष के रूप में। अब ये तो देखो किस्मत की बात है, मगर मैं बड़े भरोसे से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से और 150 सीटों के साथ लौटने वाली है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बहनों का सम्मान किया, जो बेटियों का सम्मान किया, जो विकास के कार्यों को उन्होंने एक गति दी है, एक बीमारू राज्य से आज मध्य प्रदेश एक विकसित और अग्रणी राज्य है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, उनको जनता अस्वीकार कभी नहीं। थोड़ा सा पिछले 2018 के चुनाव में थोड़ा सा जनता भ्रमित हो गई थी 2 लाख किसानों के चक्कर में, और जब उन्होंने 18 महीने की ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार देखी कमलनाथ की, तो जनता भी सोचने लगी थी कि हमने ये क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी इस कमलनाथ को लाकर। भ्रष्टाचार चरम पर था, स्थानांतरण के उद्योग चलने लगे थे। तो ऐसा भ्रष्ट और निकम्मा शासन अब जनता कभी नहीं चाहेगी कि हमें मिले। इसलिए मैं तो बड़े ही माता सरस्वती के सामने ये शब्द मेरे निकल रहे हैं कि हमारे पंडित गोपाल भार्गव इस बार 1.25 लाख की जीत 100% जीत प्राप्त करके और 9वीं बार विधानसभा पहुंचेंगे। भारत के इतिहास में 2-4 या 10 मुश्किल से विधायक होंगे, और मध्य प्रदेश के इतिहास में तो एक भी नहीं शायद। सबसे वरिष्ठतम विधायक, 9 बार के विधायक, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, और मंत्री ऐसा कि दिन हो या आधी रात गोपाल भार्गव सबके साथ, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा मंत्री मिलना हम लोग के भाग्य होंगे, कई जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म होंगे जो ऐसा विधायक मिला, ऐसा मंत्री मिला। और आगे हम लोग 1.25 लाख की विजय के साथ हम विधानसभा में जाएंगे। भैया पहले भी विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं विपक्ष के तौर पर, लेकिन इस बार भैया पक्ष के तौर पर नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर आएंगे। और जो भी सुविधाएं यहाँ पर अभी बाकी हैं वो अब भैया आके, और हम लोग माध्यम बनाया भैया ने, मैडम को और पूरे स्टाफ को, समस्त हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करता हूँ कि इस ढाना कॉलेज का नाम पूरे जिले में और संभाग में अग्रणी होगा। पूरी सुविधाएं यहाँ पर आपको, साइंस की सुविधा भी मिलेगी यहाँ पर, जो मैडम ने बताया अभी हिस्ट्री विषय नहीं है, वो तो हम अभी तत्काल ही चुनाव के बाद भैया से प्रयास करके उसको चालू करवाने का प्रयास करेंगे। और भी जो भी मैडम और जो भी स्टाफ जो भी मांग करेगा, जो भी बच्चे खेल के लिए आगे बढ़ना चाहें, खेल में आगे बढ़ना चाहें और टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहें, एक से एक वैज्ञानिक निकल रहे हैं। तो यदि साइंस की यदि फैसिलिटी यहाँ पर आ जाए तो बच्चियाँ जो सागर जाना पड़ता है, उनको बड़ी समस्या होती है, तो वो बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित कुछ समय बाद भाई साहब आचार संहिता लग जाएगी जी। सरकार का आना और जाना लगा रहता है, बिल्कुल। तो क्या अगर भाजपा आएगी तो अगला अध्यक्ष क्या आप ही को मान लें? नहीं नहीं, ये तो अध्यक्ष तो हम बन ही गए भैया, और सरकार ना आने का तो सवाल ही नहीं है। नियुक्ति होगी फिर भाई साहब? नहीं होगी नियुक्ति, ये 3 साल के लिए पद है। उसमें हमें जो आदेश मिला है कि यदि जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जो नियुक्त करते हैं वो 3 साल के लिए पद ये रहता है। तो 3 साल हम अपना कार्यकाल बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण जो कॉलेज में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके वो कॉलेज को अग्रणी बना के हम यहाँ से विदा लेंगे, ऐसी विदा लेने वाली नहीं। गोपाल दास नीरज ने बहुत प्यारी लाइन कही है कि जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान रहेगा। तो शासकीय महाविद्यालय में सामान कम है, सफ़र कहाँ तक ले जाएंगे आप? सामान कम जो है वो अपन तो हमारी सरकार आने वाली, हमारे भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसमें तो कोई हमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि सरकार आएगी और 1.25 लाख की वोटों के साथ भैया विधानसभा में पहुंचेंगे। और इस बार पंडित गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर कॉलेज में हम बुलाएंगे, उनको पहला स्वागत करेंगे यहाँ पर और भैया को बताएंगे। और फिर मुख्यमंत्री के लिए क्या है, मुख्यमंत्री के लिए तो 2 मिनट का काम है, जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करेंगे। तो जन भागीदारी अध्यक्ष गणेश दुबे जी ने कहा कि इस बार
सरकार भी भाजपा की आएगी और मुख्यमंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव बनेंगे। अब मुखातिब होंगे शासकीय महाविद्यालय ढाना की प्राचार्य ज्योति मार्टिन मैडम जी। बहुत बहुत स्वागत मैडम खबर क्रांति न्यूज़ में। थैंक यू। क्या देखते मैडम, यानी जिस तरीके से आज अध्यक्ष का पदभार हुआ? ये बहुत खुशी की बात है। हम सब पूरा स्टाफ खुश है कि अध्यक्ष के आने से जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से मनोनीत किया गया है, तो हम विश्वास रखते हैं कि जो भी कमियां हैं और जो अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, पूरा विश्वास है कि महाविद्यालय का विकास होगा। जितने भी अधूरे कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। सर बीएम महोदय, सर आपके यहाँ विशेष योगदान रहा अंग्रेजी के हिसाब से देखें, बच्चों का देखें, कुछ ऐसे 2 बच्चे ऐसे भी निकले जो यूटीडी में नाम रोशन कर रहे हैं सिर्फ बीएम और अध्यक्ष की बदौलत। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ किया गया परिश्रम सार्थक हुआ और इसी वजह से जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में आ रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास लेकर के पास हो रहे हैं कॉलेज में, जो कि बहुत बड़ी बात है इस छोटी जगह में। और ये भी कहना चाहूँगा कि दुबे जी का इस कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ये संयोग है कि जब मैं प्राचार्य था तभी इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था आदरणीय भार्गव जी द्वारा। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसा कहा गया है कि आगे भार्गव जी के माध्यम से ही इस महाविद्यालय का निरंतर विकास होता रहेगा। थैंक यू। भाई साहब, ए से लेकर जेड तक सबके चेहरे में खुशी है आपके आने से, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो स्टाफ का जो भी है प्रेम है हमारे प्रति, या मैंने तो कभी यहाँ की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी मगर क्या पता ईश्वर की कृपा और गोपाल कृपा कछु दुर्लभ नहीं। भैया गोपाल भार्गव का आदेश हुआ और मैं आदेश का पालन करते हुए सीधा आज कार्यभार संभाला है। अभी चुनाव है, 2 महीने थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी क्योंकि 1.25 लाख का संकल्प हमें प्राप्त करना है। तो मैडम से 2 महीने के लिए हम क्षमा चाहेंगे और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूर्ण ऊर्जा के साथ लौटेंगे और जो भी अपने यहाँ पर कमियां हैं, मैडम ने आज कुछ बताई हैं, कुछ चीज़ों का पर ध्यान हमारा आकर्षित किया है। तो साइंस का जो मैटर है, साइंस तो अपन लाकर ही रहेंगे। आदरणीय भैया मुख्यमंत्री पंडित गोपाल भार्गव के माध्यम से हम यहाँ पर साइंस विषय का जो कमी है वो यहाँ पर पूर्ण करेंगे और भी जो कमियां हैं उसको अपन पूर्ण करके इस महाविद्यालय को हम तो कह रहे श्रेष्ठ महाविद्यालय जिले का बनाएंगे। तो हमारी बातचीत हुई जनभागीदारी के अध्यक्ष गणेश दुबे जी, यहाँ की जो प्राचार्य हैं प्रिंसिपल ज्योति मार्टिन मैडम जी, बीएम महोदय जी। यहाँ का हम बताना भी चाहेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर से तो हमारे यहाँ ढाना के बच्चे आज यूटीडी में नाम रोशन कर रहे हैं। और हम आपको पुनः कहेंगे कि अध्यक्ष साहब से ही बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ की कमियाँ हैं उनको हम पूरा करेंगे। सिर्फ 2 महीने का वक्त मांगा है क्योंकि चुनावी समागम चल रहा है और चुनाव के बाद फिर 3 साल का इनका कार्यकाल। अब देखते हैं कि शासकीय महाविद्यालय ढाना कहाँ तक पहुँचता है, क्या प्रगति करता है। और समापन होगा राहत इंदौरी की शायरी के साथ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज।